बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है आप पहले नोट कर लें। वैद्युत फ्लक्स इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका मैथमेटिकल पोर्शन कैसे समझ में आता है। मेन वही है, तो इसकी डिफिनीशन हो गई, परिभाषा हो गई। देखिए इसको मिटाते हैं। हाँ देखिए, अगर कोई ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र है ये ई। इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई एक ऐसे एरिया है, ऐसे रखा हुआ है एरिया, तो इस एरिया से होकर के, इस क्षेत्रफल से होकर के जितनी बल रेखाएं निकल रही हैं ऐसे इस एरिया के लंबवत परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर एरिया का परपेंडिकुलर देखिए, एरिया को लिखते हैं ए से, और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर, दोनों वेक्टर है। तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन आपको मालूम है, माइनस से निकलता है और प्लस से निकलता है और माइनस में इंटर करता है। यानी वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, इधर प्लस होगा ऐसे, प्लस 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 प्लस, इधर होगा माइनस 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 माइनस, ऐसे प्लस से कहाँ जाती हैं, माइनस की ओर। ठीक है। अब जो एरिया वेक्टर है इसको कैसे डिनोट करेंगे, एरिया वेक्टर किधर होता है। तो अगर कोई हमारे पास ऐसे एक प्लेन है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर वो इसके परपेंडिकुलर होता है, ऐसे परपेंडिकुलर। अगर सपोज करिए कि हमारे पास एक प्लेन है, और ये जो प्लेन है देखिए इसमें लंबाई भी है। अभी प्लेन जो है आपकी इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। ये जो क्षेत्रफल है, तो एरिया जो वेक्टर होता है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, ऐसे होता है, इस तरह से होगा। अगर एरिया ऐसे है तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। अगर प्लेन ऐसे है तो देखिए एरिया वेक्टर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो इस तरह से ये बदलता रहता है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर जो होता है वैसे, अगर वेक्टर के फॉर्म में आपको बताएं, ऐसे प्लेन अगर बनाए, ऐसे एक प्लेन एग्जांपल और दे रहे हैं। देखिए ऐसे एक हमारा प्लेन है, ऐसे ये सरफेस पे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, ऐसे। तो अगर यहाँ एक्स एक्सिस हो तो एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर आई। वाई को बोलते हैं यूनिट वेक्टर जे। तो वेक्टर की क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे वेक्टर की है। तो अगर यह इसकी लेंथ यल है, यल आई, ब्रेड्थ बी है तो बी जे, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए के। लिख सकते हैं इसको यल। अगर इसको एरिया वेक्टर निकालना है, एरिया वेक्टर इसको, तो आप जानते हैं एरिया कैसे निकलता है, लंबाई में चौड़ाई का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई और क्रॉस जब जे करेंगे तो ये क्या आएगा, के आएगा। ये वेक्टर के फॉर्म में बता रहे हैं आपको। तो आप केवल इतना जानिए कि अगर कोई सरफेस है, सरफेस का मतलब क्षेत्रफल, अगर कोई क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर उस क्षेत्रफल का डायरेक्शन होगा, ऐसे होगा। डायरेक्शन बदलने पर, अब अगर मान लीजिए इसमें ऐसे यहाँ पर जो है ये हमारे पास एक प्लेन है, सरफेस है, और यहाँ पर इससे निकल रही हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं इस प्लेन से होकर के निकलेंगी, आगे निकलेंगी। तो जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उसका उसकी तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई,
और इस क्षेत्रफल जो है, इस क्षेत्रफल का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो निकलता है वैद्युत फ्लक्स। एक बार देखिए, फिगर से देखिए इसको। इस साइड में वैद्युत क्षेत्र है, इस साइड में इसका एरिया वेक्टर ए भी होगा, तो इसको कर सकते हैं वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए, इसी को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। अगर मान लीजिए प्लेन हमारा ऐसे, प्लेन ऐसे, तो यहां पर एरिया क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो चूंकि हम लाइन तो ऐसे खींच नहीं सकते हैं, तो इसको हमने इधर खींच दिया, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे जा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, और एरिया वेक्टर ये है। इनके बीच का एंगल क्या डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। अगर मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, तिरछा है, पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, अब थोड़ा सा तिरछा कर दिया, ऐसे तिरछा कर दिया, तो एरिया देखिए, पहले एरिया वेक्टर देखिए, ध्यान दीजिएगा, एरिया वेक्टर ऐसे था, अब इसको तिरछा कर दिया, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, तो वही थोड़ा सामने से घुमा दिया, और वैद्युत बल रेखाएं तो वैसे ही है। ए एंगल क्या होगा, थीटा। अभी जो एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जब ई को खींचेंगे, देखिए वेक्टर को दो कंपोनेंट में करते हैं विभाजित, एक कंपोनेंट होता है cos थीटा, एक कंपोनेंट होता है sin थीटा। हमको ई को खींच के लाना है ई के डायरेक्शन में, ई को खींच के लाना है ए के डायरेक्शन में, तो इसका ई का इस डायरेक्शन में क्या होगा कंपोनेंट, ई cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा ई साइन थीटा। ई साइन थीटा दो बार हो जाएगा, इससे कोई हमारा मतलब नहीं है। इस ई को खींच के जब ए के डायरेक्शन में लाएंगे तो यह होगा वेक्टर ई cos थीटा। तो यहां पर जो फार्मूला बनेगा फाई ई बराबर ई वेक्टर ई, ए इधर आया, ई cos थीटा, और वेक्टर ए है तो लिखेंगे ई, और इधर हो जाएगा ए cos थीटा, ऐसे फाई बराबर ई ए cos थीटा। अगर एरिया वेक्टर ए और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ई, इनके बीच का एंगल अगर थीटा हो, तो उस स्थिति में फाई ई बराबर होगा ई ए cos थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी cos थीटा, ई डॉट ए बराबर क्या होगा, ई ए cos थीटा। एरिया बदलने पर, एरिया जो अगर मान लीजिए ऐसे हमारे पास ये है, ऐसे प्लेन एक है, और पानी का फव्वारा ऐसे आ रहा है, इधर से पानी की कई लाइनें आ रही हैं इधर से, अगर ऐसे मैं इसको करूं तो सभी पानी की लाइनें टकराएंगी। पानी की लाइनों का फव्वारा का मतलब समझिए एक लाइन इक्वल टू 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र एक लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन है वो, एक लाइन इक्वल टू, तो एक इस पर कई लाइन, सभी लाइनों को हमने रोक दिया, सारा पानी टकराएगा और गिर जाएगा। और ज्यों ज्यों हम ऐसे इसको घुमाएंगे, एरिया वेक्टर देखिए, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ धीरे धीरे टर्न कर रहा है, ऐसे पानी की टकराने वाली मात्रा क्या होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, और ऐसे ऐसे इस समय एक भी फव्वारा इससे रुकेगा नहीं, और ऐसे करेंगे फिर से धीरे 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 बढ़ेगा और घटेगा। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया को जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए मैं फायरमैन हूँ, फायरमैन समझता आग बुझाने वाला, तो इधर खिड़की है, खिड़की के उस साइड में आग लगी है, तो पानी को ऐसे करना पड़ेगा, बिल्कुल लंबा, बहुत दूर तक पानी जाएगा और आग बुझाएगा। अगर आग इधर लगी है और पानी को इधर मारा जाए, तो आग इधर लगी हुई है, पानी को इधर मार रहे हैं, कई डिग्री घूम गया ये, 90 डिग्री। इसका मतलब इसमें फ्लक्स नहीं है, पानी, आग नहीं बुझेगी, फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो ये ध्यान देना है, एंगल किसके किसके बीच का कोण है, एरिया वेक्टर ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच का एंगल है। एरिया को बदल देंगे, टर्न कर देंगे, फ्लक्स घट जाएगा और बढ़ जाएगा। तो सबसे अधिक फ्लक्स कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 हो। यानी कब होगा फ्लक्स अधिक, जब ई और ए के बीच का एंगल, ई और ए के बीच का एंगल कै डिग्री हो,
0 डिग्री हो, और सबसे कम कब होगा जब ई और ए के बीच का डिग्री क्या डिग्री हो, 90 डिग्री हो। देखिए इसको एक उससे बता रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए एक फिगर और बना लीजिए। फाई बराबर हम लोगों ने पढ़ा ऐसे, हमारे पास ऐसे एक एरिया था, ऐसे एरिया, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, दोनों इधर है, एक ही डायरेक्शन में है। तब यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर थीटा बराबर क्या डिग्री होगा, 90 डिग्री, 0 डिग्री। तो फाई हो जाएगा ई ए कास 0, फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए। फाई ई क्या होगा, मैक्सिमम, एम एक्स मैक्सिमम। अगर मेरे पास प्लेन ऐसे है, इधर एरिया वेक्टर, इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, एरिया वेक्टर इधर है, इधर का मतलब इधर लंबवत ए है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो फाई बराबर ई ए कास 90, कास 90 की वैल्यू 0 होती है, फाई बराबर 0 हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखिए, थोड़ा सा फार्मूला याद रहना चाहिए, फाई बराबर ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या ई ए कास थीटा। थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री, तो ये सब हो सकता है। एक एग्जांपल देखिए, अगर 3D हो, 3D का मतलब समझिए क्या, एक बैलून है मेरे पास ऐसे, बैलून, बैलून मतलब गुब्बारा, ऐसे गुब्बारा है, और इस गुब्बारे से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं अंदर से। ऐसे वैद्युत बल रेखाएं इसमें से निकल रही हैं। अगर मैं यहाँ पर छोटा सा एरिया लूं, यहाँ पर ऐसे छोटा सा एरिया लिया जाए, ऐसे छोटा एरिया इस बैलून का ऐसे, तो ये एरिया होगा इसका, इसका वेक्टर जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर छोटा सा एरिया लिया जाए तो एरिया हमेशा, एरिया वेक्टर क्या होता है, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत ऊपर होगा। एक साइड इधर ई है, इसके बीच का कोण क्या डिग्री हुआ, थीटा, न्यून कोण बना, यहाँ पर 0 डिग्री बना। अगर मान लीजिए एरिया हम यहाँ ले रहे हैं ऐसे, ये एरिया जब यहाँ लेंगे तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, ई इधर होगा, ए इधर होगा, एरिया वेक्टर ई है, एरिया इधर एरिया वेक्टर है इसका, तो एक कई डिग्री बनेगा, थीटा डिग्री, ए अधिक कोण बन गया। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत से एरिया बनेंगे। बैलून समझते हैं ना, 3D है बैलून, गुब्बारा, तो उसके छोटे 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 एरिया हर जगह कवर किया जाए, तो हर एरिया से निकलने वाले फ्लक्स और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लिया जाए, तो छोटे छोटे कितने होंगे, एन होंगे। और समाकलन पढ़े होंगे तो ठीक है, इंटीग्रेशन, और नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका एक फार्मूला ये भी हो जाएगा, एक एरिया वेक्टर के लिए, एक एरिया के लिए, एक एरिया से निकलने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ऐसे छोटे छोटे कई हैं, सबको जब जोड़ते हैं तो उसको इंटीग्रल से ऐसे करते हैं डिनोट, और ऐसे सर्किल लगाते हैं, क्योंकि ये जो है क्लोज्ड सरफेस है, ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, चारों तरफ से पैक्ड है, 3D में है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो यह भी एक फार्मूला होता है किसका, वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत फ्लक्स ई बराबर, हाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट ए, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट ए आई ए कास थीटा। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, फाई बराबर, और फाई बराबर ऐसे जो बताए हैं आपको, फाई बराबर ई इंटू ए भी होता है, और फाई ई बराबर ई ए कास थीटा भी होता है।
वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बी होता है। इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसका आप देखते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, बीमी सूत्र क्या होता है, पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, बीमी सूत्र क्या होता है और कौन सी राशि है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक फाई ई बराबर ई इंटू ए, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको बताया गया है ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, भी का मतलब वोल्ट, ये आगे बताएंगे आपको, याद करिए यहीं से। इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो यह हो गया वोल्ट मीटर। ये भी एम वोल्ट मीटर, पहले वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे फिर मीटर लिखेंगे। अगर एम भी लिख देंगे तो हो जाएगा मिली वोल्ट, तो ये भी एम होगा वोल्ट मीटर। इसको भी का मतलब होता है वोल्ट, और एम स्मॉल एम का मतलब होता है मीटर, वोल्ट मीटर, और यह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, दोनों मात्रक चलता है। बीमी सूत्र देखिए, बीमी सूत्र फाई ई बराबर ई इंटू ए, ई बराबर होता है एफ बटे क्यू इंटू एफ का बीमी सूत्र एम एल टी पर -2, बल का बीमा एम एल टी पर माइनस, क्षेत्रफल का बीमा है एल स्क्वायर, और नीचे क्यू बराबर आई टी, आई की बीमा ए, समय की बीमा टी, तो कितना हो गया एम एल। देखिए एल से नीचे एल नहीं है, एल स्क्वायर एल मिल करके एल क्यू, टी देखिए टी, टी पर -2 और नीचे वाला जाएगा तो टी पर -3 और ए पर -1। ये कहलाता है वैद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र, वैद्युत फ्लक्स। अब क्लास में लिख दीजिएगा वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसा कि देखे हैं चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय को समझने के लिए थोड़ा सा उसके पहले और आते हैं हम। कोण का नाम सुना होगा आपने, कोण, एंगल। एंगल, कोण। कोण दो तरह के होते हैं, कोण के प्रकार नहीं नापने का, मात्रक की बात हम कर रहे हैं। एक होता है समतल कोण, प्लेन एंगल होता है, और एक होता है ठोस कोण, सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, और ये होता है सॉलिड एंगल। हालांकि इसको ठोस नहीं बल्कि घन कोण कहते हैं, घन लिख दीजिए, घन कोण, सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का मतलब अभी तक जितने हम पढ़ते आए हैं प्लेन पर बनता हो, ये श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट पर एक लाइन इधर खींचा और एक लाइन इधर खींचा, और ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं, थीटा लिखते हैं, इसको बोलते हैं समतल कोण, प्लेन एंगल। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक उसको लिखते हैं रेडियन में, रेडियन लिखते हैं। हालांकि ये कोण वास्तव में जो होता है वो होता क्या है, ऐसे सर्किल है
और सर्किल से एक रेडियस इधर है और एक रेडियस इधर है, ये दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल है थीटा, और इसको बोलते हैं चाप, इसको बोलते हैं त्रिज्या। यह है चाप डेल्टा यस, यह है त्रिज्या आर। तो कोण बराबर होता है चाप डेल्टा यस बाई आर। इन दोनों के अनुपात को, इसका हालांकि कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन दोनों का जो अनुपात आता है उसको बोलते हैं रेडियन। रेडियन नाम रखा गया है। और रेडियन और इसी को बोलते हैं आपको अंश भी बोलते हैं, अंश। तो अभी तक आप अंश पढ़े हैं, लेकिन अंश नहीं, अब हम लोग रेडियन में बात करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़े हैं घन कोण क्या होता है। गॉस प्रमेय में घन कोण की जरूरत पड़ेगी, तो घन कोण क्या होता है उसको देखिए। घन कोण, घन कोण को लिखते हैं ओमेगा से। छोटा कोण है तो लिखेंगे डी ओमेगा। इसका ये सेंटर है और सेंटर से इस सरफेस की दूरी स्मॉल आर है। ऐसे समझिए, एक यहाँ पर गोला है, वृत्त नहीं है, गोला है, गोला, ऐसे गोला है। अगर गोले के केंद्र से एक पॉइंट यहाँ मिलाया जाए और इसको ऐसे मिलाया जाए, तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ एरिया आएगी, ऐसे उभरा हुआ एरिया आएगा। और ये जो उभरा हुआ एरिया जो है, इस पर कोण की तरह से काटा गया है। कोण है, समझिए, कोण मतलब शंकु। कोण का मतलब क्या है? शंकु। ये टोटल जो यहाँ पर जितना घन कोण बना रहे हैं, कोण बना रहा है, इसको बोलते हैं घन कोण। ये 3D होता है, डी ओमेगा से करते हैं व्यक्त। और इसका जो एरिया है, इस एरिया को लिखेंगे हम लोग डी ए सी। छोटा एरिया है तो डी ए लिखेंगे। अब एरिया का डायरेक्शन किधर होता है? एरिया का जो डायरेक्शन होता है, एरिया जो होता है उसका डायरेक्शन इसी साइड में होगा। इसी साइड का मतलब क्या होता है? अगर कोई सरफेस है, सरफेस का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर होगा, उस पृष्ठ के क्या होगा? लंबवत होगा। और इस पर लंबवत इस साइड में होगा, डी डायरेक्शन में होगा। ए रेडियस आर है। तो घन कोण की जो परिभाषा होती है, घन कोण, घन कोण को लिखेंगे डी ओमेगा। छोटा कोण है, छोटा एरिया है, तो डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर। ये जो रेडियस है, रेडियस एक नहीं है, देखिए क्या है, कोण बन रहा है ऐसे, इस तरह से जा रहा है ऐसे। बखार के ऊपर देखे होंगे आप, जो अनाज रखा जाता है इसके अंदर, उसके ऊपर जो ढक्कन होता है या जोकर की टोपी की तरह से जो होता है, तो ऊपर ऐसे चारों तरफ से जाता है, इस तरह से ऐसे ऐसे जाता है, चारों तरफ से आता है। तो यहाँ पर जो ऊपर जोकर की टोपी में जो ऊपर वाला जो कोण बन रहा है, उसी का नाम है घन कोण, और उसको डी ओमेगा कहते हैं। और डी ओमेगा बराबर यहाँ होगा डी ए अपान आर स्क्वायर। डी ए क्या है? इस सॉलिड एंगल जो है, यानी घन कोण जो है, इस घन कोण पर सरफेस द्वारा बनाया गया कोण है। सरफेस मतलब एरिया द्वारा बनाया गया कोण है। और आर क्या है? रेडियस है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक एग्जांपल और देते हैं आपको। ऐसे है, एक हमारा सरफेस ऐसे है, ये हमारा एरिया है। एरिया का डायरेक्शन इधर है, डी, और ये जो एंगल है हमारा डी ओमेगा, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर है। अगर हमने इस एरिया को ऐसे कर दिया, इसको आगे बढ़ाया थोड़ा सा, थीटा एंगल पर ऐसे ऐसे मोड़ दिया, इस तरह से घुमा दिया, ये इस एरिया को ऐसे टर्न कर दिया। कई डिग्री टर्न किया? इधर थीटा डिग्री। कई डिग्री टर्न किया? ये थीटा डिग्री। यानी थीटा डिग्री मुड़ा तो एरिया वेक्टर तो अब इधर था, ये एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा डी बार। ये वेक्टर लगा दे रहे हैं। कई डिग्री घुमा? ऐसे थीटा डिग्री घूम गए, इधर इस साइड में घुमा दिया हमने थीटा डिग्री। पहले था ये इधर, अब हमने घुमा दिया इधर। तो इस डीए को जब ऐसे थीटा एंगल पर घुमाएंगे तो इसको बोलते हैं डीए कॉस थीटा।
तब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कोण बनेगा उसका फार्मूला होगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ऐसे समझिए, ये हमारा एंगल है, ये डी ओमेगा, ये एरिया है। अगर ये बढ़ते 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 सरफेस को बढ़ाते बढ़ाते ऐसे बढ़ाते जाएं एरिया बढ़ा और एरिया है पूरा बढ़ते 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 चारों तरफ बढ़ा दें, चारों तरफ बढ़ा दें, तो पूरा ये जो एरिया होगा, ये उसका टोटल एरिया कितना होगा? गोले का एरिया होता है कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए, पूरा डी ए की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो डी ओमेगा बराबर 4 पाई। प्लेन में जो प्लेन होता है इस पर एक पूरा चक्कर लगाने पर कितना एंगल बनता है? 2 पाई रेडियन बनता है। और साइड एंगल पर पूरा 3D में घुमाएंगे तो 4 पाई इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक नोट कर लीजिए, घन कोण का जो मात्रक होता है वह होता है स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक लिख लीजिएगा स्टेरेडियन होता है। और घन कोण का फार्मूला डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर। अगर एरिया थीटा डिग्री घूम गया हो तो डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। डी ए का मतलब होता है छोटा एरिया, डी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? छोटा कोण। अगर बड़ा कोण हो तो लिख सकते हैं जैसे ओमेगा बराबर ए अपान आर स्क्वायर, लेकिन हमेशा कोण जो क्या लेते हैं? छोटा लेते हैं। तो दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और क्या बोलते हैं अभी घन कोण क्या होता है। दोनों चीज़ें अगर याद रहेंगी तो हम गॉस प्रमेय को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप इंटीग्रल के बारे में अगर जानें तो और अच्छा है, लेकिन अगर इंटीग्रल नहीं पढ़ाया गया है तो कोई बात नहीं, हम उतना तो समझा देंगे, या नहीं समझ पाएंगे आप तो उतना याद कर लेंगे आप, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम अगले वीडियो में आएंगे और आपको बताएंगे गॉस प्रमेय क्या होता है और गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप घर पे रहें और स्वस्थ रहें। और एक चीज़ और ध्यान दें, आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें।